अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लाइव विद रिबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, मैं दाल के हलवे के साथ हाज़िर हो गई हूँ। रेसिपी बहुत ही इजी है और ये इजी रेसिपी मैंने ख़ुद से ईजाद की है, क्योंकि जो ये रियल रेसिपी है ये वो इजी नहीं थी। मैंने ये रेसिपी सीखी है अपनी अम्मी से, अपनी खालाओं से, और इवन कि मेरे मामू भी बहुत मज़े के ये दाल का हलवा बनाते थे। मुझे बड़ा याद है, हम छोटे होते थे तो सारी रात सर्दियों में ख़ास तौर पे ये हलवे बनाए जाते हैं। आपको पता है सर्दियों में ऐसी खालिश चीज़ें जो हैं देसी घी की और ताकत वाली चीज़ें बना करती थी। तो मुझे बहुत याद है, हम छोटे होते थे तो सारी रात जो है ना मेरी खालाएँ और अम्मी मामू सब मिलकर बैठ के लकड़ियों के चूल्हे पे, तब ये गैस नहीं होती थी, तो लकड़ियों के चूल्हे पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में यह दाल के हलवे और सोन हलवा और इस टाइप की चीज़ें बना करती थी। तो सारा दिन होता था कि दूध में चने की दाल को भिगो के रखा जाता था और फिर सारी रात लगती थी पकने में, और बड़ा मज़ा आता था। कभी कोई बीच में से वो चमचा हिला रहा है, कभी कोई हिला रहा है, तो बारी बारी ऐसे सारी रात मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं जी, सब इंजॉय कर रहे हैं और साथ बैठ के दाल का हलवा रेडी हो रहा है, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने उसको, क्योंकि अब वैसा टाइम नहीं है और ना मेरे पास वो कंपनी है जो मेरे साथ बैठेंगे हम सारी रात इंजॉय करेंगे, तो मैं प्रॉपर उस कंपनी को इंजॉय करूँ और वैसे हलवा बनाऊँ, तो फिर मैंने ये अपना माइंड लड़ा के तो मैंने बड़ी ये जनाब जी आसान कर दी है रेसिपी। दाल को मैंने प्रेशर कुकर में पहले बॉयल कर लिया था। ये 1 पाव चने की दाल है और इसमें मैंने 1 किलो दूध यूज़ किया है और इसको मैंने पहले दाल को बॉयल कर लिया है। दाल को बॉयल करने के बाद मैंने आपको दिखाया है जग, उस जग में मैंने जनाब दाल को डाल के और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। देखें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया। जो बाकी उसके अंदर रह गई थी उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके तो उसको भी 1-2 चक्कर दिलवा लिए हैं कि दाल अच्छी तरह से वो जो है मिक्स हो जाए, जग में ना रह जाए। बाकी ये देखें इसमें ये इसी तरह मैंने आपको जस्ट रेसिपी देने के लिए बड़ी क्विक मैंने ये सोचा और मैंने कहा कि नहीं, इस तरह से 2 दफ़ा पहले मैंने ख़ुद बनाया है। मैंने कहा कि पहले ख़ुद बनाऊं और फिर आप लोगों को ये रेसिपी दूं। ये देखें ये इस तरह मैंने इसे करके फिर अब इसी के अंदर ही मैं चीनी ऐड कर दूंगी और 1 किलो दूध यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है, फ्रिज में ख़त्म नहीं होता सर्दियों में। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो चाय के साथ जो है मैं डेरे पे वो भेजती हूँ हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए। तो ये जो है ना, ये झटपट खालिस देसी हलवा जो है ना, ये मेरे घर में से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये अब मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी तो इस वजह से मैं उसमें आपको इसकी रेसिपी नहीं दे सकी, इसलिए मैंने कहा आज आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। ये देखें दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको यह है कि आपने चम्मच बार बार हिलाते रहना है कि दाल है ना वो दाल नीचे ना लग जाए, और अगर नीचे लग जाएगी तो आपको पता है कि सारा हलवा जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें टेस्ट आ जाएगा जले का। तो इसकी थोड़ी सी ये केयर हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। मैंने बस पूरी ही शामिल किया, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, तो आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह पे शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मीठा प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो ही मज़े का लगता है। इतना ज़्यादा तो खाना नहीं होता, लेकिन जब बंदा खाए तो फिर प्रॉपर तरीके से ही खाए बना के। ठीक है जी, ये देखें अब साथ साथ जो है दूध को बॉयल आ रहा है और हम इसको मुसलसल हिलाना पड़ता है जी। मेहनत तलब काम है, एवं तो नहीं। हमारी माएँ खालाएँ जो है वो सारी रात बैठ कर ये पकाती थी, तो मैंने हालांकि इतना शॉर्ट कर दिया है ये जो प्रोसीजर है, तो उसके बावजूद भी जितनी देर बनाया इसके सर पे खड़ा रहना पड़ा है, तभी ये जाके अच्छे से तैयार होगा। मेहनत होगी तो अब अंदाज़ा होता है ना कि हमारी माएँ जो हैं वो सारी रात किस तरह जागती थी। और ये बड़ा इवेंट होता था, कभी मामू हिला रहे हैं बैठ के बीच में चम्मच, और हम लोग बाज़ औक़ात तो वहीं पास बैठे बैठे ही सो जाते थे। और फिर जनाब चले गए अपने बिस्तरों में, चले गए, वापस आए तो जी देखा जी बाहर बड़ी सहन में रौनक लगी हुई है, मामू भी बैठे हैं, अम्मी बैठी हैं, खालाएँ बैठी हैं और गपशप चल रही है, मूंगफलियाँ साथ चल रही हैं जनाब जी, रेवड़ियाँ, गुड़, और क्या मज़े का माहौल होता था। अब तो बहुत मिस करते हैं उस माहौल को। ये देखें अब दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई होने के करीब है, तो अब मैं इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून है इसके अंदर देसी घी। ये देखें ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ
और ये आपने इसी टाइम पर ही ऐड करना है जिस टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपने हाथों की केयर करनी है कि वो जो है इसके छींटे उड़ेंगे, जिस तरह ये पकने बबल्स से इसके उड़ते हैं। तो ये बादाम अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, थोड़े थोड़े करके मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें जी, इसी के दौरान मेरा हाथ जला है केयर करने के बावजूद। तो इसलिए आपको पहले कह रही हूँ कि आप लोग केयर कीजिएगा कि आप लोगों का हाथ ना जले। ये देखें वो गाढ़ी होती जा रही है, दूध ड्राई होता जा रहा है। ये देखें जी, अब आप देख रहे हैं घी जो है वो साइडों से निकलना शुरू हो गया है। ये देखें, और कितनी अच्छी उसकी जो है, नीचे से मैं आपको चम्मच हिला हिला के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें, नीचे से बिल्कुल नहीं लगा। मेहनत करनी पड़ती है जी। ये मैंने आपको रेसिपी जो दी है ना, आप भी दुआएं देंगे कि अरीबा ने क्या रेसिपी हमें दे दी है। झटपट और मज़े का जो दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, इतनी ताकत वाला हलवा ये बनेगा ना, क्या बात है। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, सर्दियों में एंजॉय करें। ये देखा बादाम मैं फिर ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना है। तो ये आप देखें, अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें जी, मेरे पास ये खाजा का खाली डिब्बा पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ, ढक्कन दे के बंद करके। ये क्यूब्स में कट भी जाता है, जिस तरह बर्फ़ी कटती है ना, आप काट के प्लेट्स में रख सकते हैं। तो इसी तरह जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको क्यूब्स में काट के करूँगी। तो ये देखें जी, अब हमने जाना था अपनी एक फ्रेंड की तरफ। तो मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर, हम दोनों ने मिलके जाना था अपनी एक और फ्रेंड की तरफ। हमने जाना था अफसोस के लिए, उसकी मदर की डेथ हुई थी, तो अब हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। तो मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर, फिर यहाँ से हम दोनों मिल के गए थे आगे उनकी तरफ। तो मैंने कहा चलें जी, ये भी यहाँ पर, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो इकट्ठे चलते हैं। अल्लाह मियाँ सबकी माओं को सलामत रखें। माओं का साया जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह मियाँ, और जिनकी माएँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह मियाँ उन सब की माओं को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी जान को भी, मेरी सास को भी अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। आमीन आमीन। तो जी, अब हम निकल चुके थे घर से जाने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग भी मेरे साथ रहें। आज मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर जो हैं, वो बेल्जियम में रहती हैं, भाई सादिया उनका नाम है। आज बड़े टाइम बाद उनसे बात हुई और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी शादी को 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। और आज भी मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, हम उनकी शादी पे गए थे हम, और वो सारा सीन जो है वो सामने आ गया। और आज उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना अरीबा, आप ना सिटी भी दिखाई करो अपनी। तो मैंने कहा ज़रूर। मैंने कहा आज ही वाजी सादिया आपने हुक्म दिया है, ऑर्डर लगाया है, और मैं जनाब हाजिर आपके लिए। तो ये हम इधर जी जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोसाइटी बनी है, तो यहाँ पर वो रहती हैं। तो यहाँ हम आए हैं उनके घर, अब पहुँच चुके हैं अफसोस के लिए। तो चलें जी आगे चलते हैं। तो यहाँ जी अब सब और भी फ्रेंड्स आई हुई थी, सब इकट्ठे आए हुए थे। तो सब ने पहले फातिहा पढ़ी और दुआ मांगी उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इसी तरह ही थोड़ी देर जो है सब जितनी देर थे सब बैठे, बातें शातें हुई उनकी, वो अपनी मदर का बताती रहीं। और ये वो दुख हैं जो आप सारी ज़िंदगी आपके साथ है, आप नहीं भुला सकती। माएँ भला भूलती हैं, कभी भी नहीं भूलती। हर सांस सांस के साथ आपको उनकी और ज़्यादा तलब बढ़ती जाती है, बेटियों के लिए ख़ास तौर पे। तो बस जी इसी तरह अब हम उनके घर से होके अब हम वापस जाने लगे थे अपने घर। तो रात हो गई थी क्योंकि हम शाम को ही निकली थी। तो ये अब हम वापस आने लगे हैं। फिर सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को छोड़ना था उनके घर। तो मैंने कहा चलें जी पहले आपको छोड़ते हैं, फिर मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था अब मैं निकली हूँ घर से। एक तो मैं निकली बड़े दिनों बाद थी, तो कोई ना कोई प्लांटी तो मेरे लिए घर में तैयार होनी है। बच्चों को भी होता है कि लो जी हमारी माँ निकली है ना, तो अब फ़ायदा उठा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रेंड को उसके घर छोड़ लिया। अब मैं वापस जाने लगी हूँ। वीडियो मैंने फास्ट कर दी है। मैंने कहा वीडियो पहले बहुत लंबी हो गई है, तो आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने घर जाके रात का खाना भी बनाना था डेरे के लिए। तो मैंने कहा कि चलें जल्दी जल्दी जो है ना आप लोगों को वो सारा दिखाऊं। और इंशाल्लाह भाई सादिया, अब मैं आपको दिन के टाइम ना
आपको अपनी सिटी की सड़कें भी दिखाऊंगी। तो जी अब मैं घर आ गई थी, वीडियो मैंने फास्ट की थी, तो अब मैं आलू चिकन बना रही थी जल्दी जल्दी। मैंने कहा लेट हो गए, तो वो मुझे सबसे ईजी लगता है। तो चिकन जो था वो फ्रीज़ हुआ था, ये शुक्र है कि थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिया गया था, तो बनाने में इतनी देर नहीं लगी। तो अब ये देखें साथ साथ जो है सालन भी रेडी कर रही हूँ। फिर बच्चों की फरमाइश आ गई कि मम्मा हमें आज आपने ना पैन केक बना कर देने हैं। मैंने कहा पैन केक बनाऊँगी। तो फिर मैंने उस पैन केक पे भी एक देसी जुगाड़ लगाया, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए उसकी रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। ये देखें जी कितना मज़े का कलर आया हुआ है सालन का, ये देखें जी। मैं कहती हूँ जो हम है ना हाउसवाइफ, हमारे लिए आराम तो है ही नहीं ना, ठीक है ना। कि हमने अब देखें, अब मैं सुबह अगर घर के काम सारे करके बच्चों को सारा अटेंड करके हम शाम को उधर गए हैं, उधर ये भी सारा कुछ, ये दुनियादारी भी साथ है, यहाँ पर भी हमने अपना 100% देना है। उधर गए हैं, उधर जाने के बाद जनाब जब मैं घर पहुँची हूँ, अब घर पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज गए थे। तो अब जनाब रात का खाना बनाना था, डेरे पे खाना भी देना होता है, तो वो अब मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ। साथ साथ बच्चों ने कहा कि मम्मा जी आज हम पैन केक बना कर दें, आप गई हैं तो या तो बाहर से मंगवा के दें। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर का खाना जो है वो कम से कम खिलाऊं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बना लिया करूँ, कुछ ना कुछ नई से नई डिशेस मैं ट्राई करती रहती हूँ कि बच्चों को घर में ही खाना जो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल बना कर दे दिया जाए, ताकि वो बाहर के खानों से अवॉइड किया जाए। तो अब ये देखेंगे साथ साथ सालन भी तकरीबन मेरा रेडी होने वाला है, भुनी आ रही थी अच्छी तरीके से। तो इसमें फिर मैं ये देखें, मैंने कहा आपको इसका करीबी से फाइनल लुक दिखाती हूँ भुनी की। अब इसमें मैंने पानी ऐड करना है, शोरबा बनाना है। मैंने यहाँ सालन रेडी नहीं हो गया यहीं पर तो चलें जब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करके ये देखें पानी मैंने ऐड कर लिया है, और अब इस जो है चूल्हे की आँच वो बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी। और ये देखें जी साथ मैंने पैन केक जो है वो बच्चों के लिए देसी जुगाड़ ये तरीका किया, और मैंने पैन केक बनाया नहायत ही सिंपल तरीका। इसकी रेसिपी मैं अलग से लेकर आऊँगी क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है। और ये देखें मैंने ये केचप वाली बोतल में इसका बैटर जो ये डाल लिया, और एक तो इसके साथ ना बनाने बहुत पैन में थोड़ा सा ही देसी घी लगाया है मैंने, और अब इसके अंदर जो है वो बैटर ऐड करूँगी। ये देखें जी इसके साथ इतना इजी आपका हो जाते हैं ना, और मज़े की बात है जैसी मर्ज़ी शेप बनाए। ये देखें जी ये इस तरह से हो गया। इसी तरह आज का सारा दिन मेरा बहुत बिज़ी गुजरा, और यही रूटीन है डेली की, कोई ना कोई ऐसा ही काम रहता है और ये हमें करना पड़ता है। बस अल्लाह मियाँ जो है तौफीक दें और सेहत दें, तो ये काम तो ज़िंदगी के साथ हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। लाइफ विद अरीबा। अल्लाह हाफिज़।